Hello everyone, now I will continue page number 77 क्वेश्चन नंबर 2। इंटरनेट से चांद के बारे में जानकारी और चित्र इकट्ठे करके परियोजना अथवा प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको कोई भी प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन नहीं करना है, ये सिर्फ आप नॉलेज चाहते हो तो इंटरनेट से आप आपके इंटरनेट से चांद के बारे में, जैसे मैंने कुछ जानकारी आपको दी कि उसका अपना प्रकाश नहीं होता है, फिर वो 15 दिन के बाद पूर्णिमा और आधे 15 दिन के बाद अमावस आती है, चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया था, ठीक है, चंद्रमा पर चंद्रयात्री जब जाते हैं तो वो किस तरह की पोशाक पहनते हैं। तो इस तरह बहुत सारी जानकारियां हैं जो आप इंटरनेट के थ्रू चांद के बारे में ले सकते हो। तो इसे आपको कहीं पे भी लिखना नहीं है। अपने छोटे भाई बहन को पत्र या ईमेल लिखकर चांद के बारे में जानकारी दीजिए। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो अगर आप चांद के बारे में कुछ बताना चाहते हो तो उनको मैसेजेस के थ्रू या इंटरनेट ईमेल के थ्रू इस तरह आप उनको चांद के बारे में बता सकते हो। फिर नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से कविता लिखिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं चांद बना हुआ है और बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए, तो उससे रिलेटेड मैंने ये पोयम बनाई है जो आपको सेम टू सेम लिखनी है। चंदा मामा चमचम चमके, ये शब्द इसमें आने चाहिए। गोल मटोल अंबर में दमके, पंख समेत सूरज है सोता, रात में जब चंदा है आता, रात दिन रहता ये खेल, गगन में सब खेले खेल। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्टैंडिंग लाइन नहीं की है, ये पूरा हो गया। ठीक, नेक्स्ट है अपठित गद्यांश। गद्यांश यानी जो कहानी के फॉर्म में या कोई पैराग्राफ फॉर्म में लिखा होता है उसे हम बोलते हैं गद्यांश। और पद्यांश मैंने आपको बताया था जब कोई कविता की तरह लिखा होता है उसको हम बोलते हैं पद्यांश। तो गद्यांश को पढ़कर सही उत्तर पर टिक लगाइए। बच्चों, हमें चांद चमकता हुआ दिखाई देता है, परंतु चांद का अपना प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चांद का एक हिस्सा सदैव सूर्य की ओर होता है, इसी कारण आधे चांद पर प्रकाश रहता है और आधा चांद अंधेरे में रहता है। उसका प्रकाश वाला हिस्सा धरती से कभी कम तो कभी ज़्यादा दिखाई देता है। यही कारण है कि चांद हमें घटता बढ़ता दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने क्या पढ़ा कि चांद का अपना प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। उसका एक पार्ट हमेशा सूर्य की ओर होता है, तो जो पार्ट सूर्य की ओर होता है वहाँ पे हमेशा रोशनी होती है, और जो आधा पार्ट जिसके ऊपर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती वो पार्ट हमेशा अंधेरे में रहता है। इसीलिए उसका प्रकाश वाला हिस्सा कभी धरती से कम और कभी धरती से ज़्यादा दिखाई देता है। इसीलिए हमें चांद कभी घटता बढ़ता हुआ हमेशा दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सूर्य के प्रकाश से चमकता है? तारे, चांद और सूर्य। तो सूर्य के प्रकाश से चांद चमकता है। चांद का एक हिस्सा किसकी ओर होता है? सूर्य की ओर, चांद की ओर कि आकाश की ओर? तो चांद का एक हिस्सा हमेशा सूर्य की ओर होता है। इनमें से कौन सा शब्द चांद का पर्यायवाची है? पर्यायवाची मतलब सिमिलर वर्ड। रवि, गगन की शशि। तो शशि जो है उसको हम चांद भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 9 विथ एक्सप्लेन और एक्सरसाइज फिनिश हो गया है। इसका जो भी एक्सरसाइज का और क्वेश्चन आंसर का जो पीडीएफ है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो जो होमवर्क करने के लिए बोला गया है वो आप होमवर्क में करके रेडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।